नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों में से एक का जवाब देती है। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या हमारा जीवन पहले से तय होता है या हम इसे अपने कर्मों से बदल सकते हैं? यह प्रश्न सिर्फ आपके और मेरे नहीं, बल्कि सदियों से महान दार्शनिकों, संतों और साधुओं के मन में रहा है। इस कहानी में हम एक साधारण किसान के बेटे की किस्मत, संघर्ष और प्रेरणा की गाथा को जानेंगे। पूरी कहानी के साथ बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था और वह अपने खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। पत्नी भी मेहनती थी, लेकिन वे दोनों एक गहरे दुख में थे। उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। वे भगवान से रोज प्रार्थना करते कि उनके घर एक बच्चा हो जाए। वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद उनकी मुराद पूरी हुई। रामू और उसकी पत्नी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। यह दिन उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के लोग रामू को बधाई देने के लिए उसके घर आए। हर कोई उनके बच्चे को देखने के लिए उत्सुक था। उसी दिन गांव से होकर एक साधु महाराज गुजर रहे थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि रामू के घर एक बेटे का जन्म हुआ है, तो उन्होंने भी आशीर्वाद देने का सोचा। साधु महाराज जब रामू के घर पहुंचे, तो रामू ने उनका स्वागत किया और उनसे आग्रह किया कि वे उसके बेटे को आशीर्वाद दें। साधु महाराज ने जैसे ही बच्चे को देखा, उन्होंने एक गहरी नजर उस पर डाली। उनके चेहरे पर अचानक एक गंभीरता आ गई। उन्होंने बच्चे की हथेली को ध्यान से देखा और फिर अपने मन में कुछ गिनतियां करने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। यह बच्चा एक दिन राजा बनेगा। रामू और उसकी पत्नी यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे की किस्मत में इतनी बड़ी चीज लिखी है। साधु महाराज ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। यह भविष्यवाणी गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस बारे में बातें कर रहा था कि रामू का बेटा एक दिन राजा बनेगा। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे महज एक कहानी समझ रहे थे। लेकिन यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची, तो वह चिंतित हो गया। राजा को यह बात कतई मंजूर नहीं थी कि एक गरीब किसान का बेटा उसकी जगह लेगा और उसकी राजकुमारी से विवाह करेगा। राजा को अपने राज्य और शक्ति का बहुत घमंड था। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई साधारण किसान का बेटा उसकी सत्ता को चुनौती दे। उसने यह ठान लिया कि वह इस बच्चे की किस्मत को बदल कर रहेगा। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं उस बच्चे को मिटा दूंगा ताकि यह भविष्यवाणी कभी सच न हो सके। राजा ने एक चाल चली। वह एक दिन साधारण वस्त्र पहनकर गांव की ओर निकला ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह रामू के घर पहुंचा और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक धनी व्यक्ति सामने खड़ा है। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर एक पुत्र हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। रामू और उसकी पत्नी यह सुनकर चौंक गए। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजा ने इतना धन देने का वादा किया कि वे असमंजस में पड़ गए। रामू की पत्नी को इस बात पर संदेह हुआ, लेकिन रामू ने सोचा कि राजा उनका भला ही करेगा। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को राजा को सौंप दिया। राजा ने बच्चे को ले लिया और उसे एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया, यह सोचकर कि अब यह भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। उसने अपने मन में सोचा कि उसने अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, भाग्य को हराना इतना आसान नहीं होता। जिस नदी में राजा ने बच्चे को बहाया था, वह नदी एक अन्य गांव के पास से गुजरती थी। उस गांव में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे, जिनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन वे नदी के किनारे टहल रहे थे, जब उन्होंने एक संदूक को नदी में बहते देखा। जिज्ञासा से भरे हुए उन्होंने उस संदूक को निकाला और जब उसे खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसमें एक प्यारा सा बच्चा था,
जो मुस्कुरा रहा था। सेठ और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे इस बच्चे को भगवान का उपहार मानकर अपने घर ले आए और उसका नाम सूरज रखा। उन्होंने सूरज को अपने बेटे की तरह पाला और उसे सबसे अच्छे स्कूल में भेजा। सूरज बहुत होशियार और बुद्धिमान था। सेठ और उसकी पत्नी का सपना था कि सूरज एक दिन बड़ा आदमी बने। सालों बीत गए और सूरज अब 16 साल का हो चुका था। उसकी समझदारी और व्यक्तित्व की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी बाकी थी। राजा को यह खबर मिली कि उसके राज्य में एक बहुत ही होशियार और प्रसिद्ध लड़का है जिसे सेठ ने गोद लिया है। राजा को अंदेशा हुआ कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसे उसने नदी में बहा दिया था। उसने अपने गुप्तचरों से इस बात की पुष्टि करवाई और जब उसे यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है तो उसने एक और योजना बनाई। राजा ने सूरज को अपने महल में बुलवाया और उसे अपनी बेटी राजकुमारी से मिलने के लिए कहा। सूरज को नहीं पता था कि वह राजा कौन है और उसकी असल मंशा क्या है। लेकिन जब वह महल पहुंचा तो राजकुमारी ने उसे देखा और उसकी बुद्धिमत्ता और सादगी से प्रभावित हो गई। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं सूरज से विवाह करना चाहती हूं। वह एक बहुत अच्छे इंसान है। यह सुनकर राजा चौंक गया, लेकिन वह अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि वह सूरज को किसी और तरीके से मार सकता है। उसने सूरज से कहा, अगर तुम राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तुम इसमें सफल हुए तभी मैं तुम्हें अपनी बेटी से विवाह करने दूंगा। पहली परीक्षा में राजा ने सूरज को एक खतरनाक जंगल में भेजा जहां खतरनाक जानवर रहते थे। सूरज ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चुनौती को पार कर लिया। उसने जानवरों के साथ सहानुभूति दिखाई और वे उसकी मदद करने के लिए आगे आए। दूसरी परीक्षा में राजा ने सूरज से कहा कि वह एक विशाल पर्वत की चोटी से अमूल्य रत्न लाकर दिखाए। सूरज ने अपनी हिम्मत और कड़ी मेहनत से इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा ने सूरज से कहा, तुम्हें एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसका जवाब अब तक किसी ने नहीं दिया।